राधे राधे प्रिय साथियों, नमा ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज जैसा कि टॉपिक ही है कि घर का सपना अब होगा अपना, तो साथियों कुछ लोग बहुत कम उम्र में ही अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं और कुछ लोग अपने रिटायरमेंट तक भी अपनी प्रॉपर्टी का सपना ही देखते रहते हैं। ऐसा क्यों और किन ग्रहों के कारण होता है और किन उपायों को करके आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं, आज इन्हीं बातों पर चर्चा होगी इस वीडियो में। साथ ही जिनको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है और सही दामों पर बेचनी है, मनचाहे दामों पर बेचनी है और ख़रीदार नहीं मिल रहे हैं, तो उनके लिए भी उपाय बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, यथार्थ धरातल पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी कोठियाँ रहीं लेकिन आज वो किराए के मकान में रहते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो पैदा तो झोपड़े में हुए लेकिन आज उनके पास कई आलीशान मकान हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो यह सब ग्रहों की चाल थी। ग्रहों ने किसी को बनाया और किसी को बिगाड़ा। जन्म कुंडली में चौथे भाव में स्थित बृहस्पति के कारण जब भी आप अपने नाम से प्रॉपर्टी या वाहन लेंगे तो उसे कभी न कभी बेचना पड़ेगा। इसी तरह चतुर्थेश पर अधिक पाप प्रभाव होने के कारण भी आपको प्रॉपर्टी सुख नहीं मिल पाता है, उसमें कमी आती है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं कि व्यक्ति को संपत्ति बनाने के बाद भी उसका सुख नहीं मिलता। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि मकान किसी भी जातक का जीवन भर का पुरुषार्थ होता है, और हमारे देश में तो मकान देखकर ही किसी व्यक्ति की हैसियत का आकलन लगाया जाता है। तो इसलिए आपके अपने मकान की उपयोगिता तो बहुत होती है। तो जानते हैं उन ग्रहों के बारे में जिनके अच्छे होने से आपकी प्रॉपर्टी अपनी बन जाती है और जिनके खराब होने से आपकी प्रॉपर्टी का सपना एक सपना ही बनकर रह जाता है और बनी हुई प्रॉपर्टी भी चली जाती है। तो प्रॉपर्टी के लिए जन्म कुंडली में चौथे भाव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको मालूम है कि चौथे भाव से ही भूमि, भवन, माता आदि का विचार किया जाता है, इसलिए चौथे भाव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। चतुर्थेश यदि चौथे भाव में हो या चौथे भाव को देख रहा हो और चौथे भाव पर कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो तो चतुर्थ भाव बलवान होता है। भूमि भवन का कारक मंगल ग्रह को माना गया है। प्रॉपर्टी का काम करने वालों का मंगल बहुत ही अच्छा होता है, और अगर मंगल खराब है या दोष युक्त है तो प्रॉपर्टी बनाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। कुंडली में मंगल और शनि दोषपूर्ण है तो जातक को प्रॉपर्टी बनाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मंगल को भूमि और शनि को निर्माण का कारक माना गया है। इसलिए जब भी मंगल या शनि का चतुर्थ भाव और चतुर्थेश से संबंध बनता है तभी जातक घर बनवा पाता है और उसके घर का सपना पूरा होता है, और इसी से प्रॉपर्टी के काम में लगे लोगों को भी सफलता मिलती है। जिन लोगों को प्रॉपर्टी बनवाने में दिक्कत आ रही है उन्हें 21 दिनों तक गणेश जी को लड्डू, दूर्वा और लाल फूल चढ़ाने चाहिए। मंदिर में नीम की लकड़ी का खिलौने जैसा एक घर बनवाकर दान करना चाहिए। मंगलवार को गाय को उसके बछड़े के साथ लाल मसूर की दाल खिलानी चाहिए। घर के उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी का एक छोटा सा घर बनाकर रखना चाहिए, और जिसमें प्रत्येक रविवार को आप कपूर और तेल का दीपक जलाएं। तोते को सतनाजा खिलाना भी बहुत उत्तम माना गया है। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है और आपके घर का सपना भी पूरा होता है। तो साथियों, आगे जानते हैं कि अब किस मुहूर्त में
आपको गृह निर्माण करना चाहिए और किस मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। तो जानते हैं कि मंगलवार और रविवार को कभी भी गृह निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी या अमावस्या तिथि को भी घर से जुड़ा कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र और मूल नक्षत्र में घर से जुड़ा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। साथ ही वज्र योग, व्याघात योग, शूल योग, व्यतिपात योग, गंड योग, विषकुंभ योग, परिध योग और अतिगंड योग में भी घर का निर्माण भूल कर भी ना शुरू कराएं। घर बनाने की शुरुआत हमेशा शुक्ल पक्ष में करनी चाहिए। सावन का महीना, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, शनिवार के दिन, सिंह लग्न में और स्वाति नक्षत्र में गृह निर्माण करना सबसे शुभ माना गया है। मकान का शिलान्यास हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में ही करना चाहिए और निर्माण कार्य की समाप्ति कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होनी चाहिए। इसे राहु की पूंछ भी माना जाता है, इसलिए शुरुआत करें और अंत ना करें। इससे घर के मालिक, पत्नी और बच्चों को बीमारियां घेर लेती हैं यदि आप निर्माण कार्य का अंत दक्षिण दिशा में कराते हैं तो साथियों, वीडियो के पहले भाग में इतना ही। अगले भाग में राशियों के हिसाब से कौन से उपाय करने से आपके गृह निर्माण में प्रगति होगी, आपकी संपत्ति का सपना पूरा होगा और प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में जो मुश्किलें आ रही हैं उनके लिए भी उपाय बताया गया है। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।